इंडियन टेनिस स्टार और पाकिस्तान की साबका बहू सानिया मिर्जा ने एक नए रास्ते का इंतखाब किया है। ये रास्ता कितना मुश्किल और कठिन है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सानिया मिर्जा को अभी से अपनी सिक्योरिटी में दुगना इजाफा करना पड़ गया है। भारतीय मीडिया ने यह भी इंकिशाफ किया है कि सानिया मिर्जा और साबिक भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के दरमियान दोस्ती के चर्चे भी ज़बान ज़दे आम हैं और अक्सर दोनों को एक साथ देखा जा रहा है। अब इस दोस्ती के ज़ाविये क्या हैं, इसका आने वाले दिनों में ज़रूर पता चल जाएगा। अलबत्ता अजहरुद्दीन इस वक्त सानिया मिर्ज़ा को फुल बैक कर रहे हैं और सानिया मिर्ज़ा की परेशानी को अपनी परेशानी समझ रहे हैं। शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्ज़ा अच्छी खासी परेशान थी, जिसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सानिया मिर्ज़ा को कंपनी दी और अजहरुद्दीन ने सानिया मिर्ज़ा को इस बात पर राज़ी करने की कोशिश की कि वो सियासत के कारज़ार में उतरें। इंडियन मीडिया के मुताबिक इब्तदा में सानिया मिर्ज़ा ने सियासत में आने से इनकार किया और कहा कि शायद सियासत उनकी फील्ड नहीं है, वो इस मिजाज की नहीं है कि वो सियासत के कारज़ार में उतर सके। लेकिन अजहरुद्दीन इस बात पर बज़िद थे कि उनकी शख्सियत इस लायक है कि वो सियासत में उतरें और इंडियन वोटर्स उनकी जानिब मुतवज्जो होंगे। बिलाखिर मोहम्मद अजहरुद्दीन सानिया मिर्ज़ा को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गए कि वो सियासत के कारज़ार में खुद को उतारें। भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा कांग्रेस के टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगी और वो हैदराबाद दक्कन से लोकसभा की नशिस्त पर इंडियन मजलिस अल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी के मुकाबले में लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगी। सानिया मिर्ज़ा के नए दोस्त अजहरुद्दीन का सियासी तौर पर कांग्रेस से गहरा संबंध है, इसलिए अजहरुद्दीन की ख्वाहिश थी कि सानिया मिर्ज़ा भी कांग्रेस का हिस्सा बने। अलबत्ता ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी समेत कई एक सियासी जमातों की जानिब से सानिया मिर्ज़ा को इंतखाबात में हिस्सा लेने की ऑफर्स थी, लेकिन सानिया मिर्ज़ा ने अपने दोस्त अजहरुद्दीन की ख्वाहिश पर कांग्रेस का हिस्सा बनने का फैसला किया है। इंडियन मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और उन्हें हैदराबाद के वोटर्स की जानिब से अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं, जिसकी कई एक वजूहात हैं। पहली बात तो यह है कि सानिया मिर्ज़ा खुद टेनिस स्टार हैं और इंडिया समेत दुनिया भर में उनके चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि हालिया दिनों में सानिया मिर्ज़ा पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मीडिया की तवज्जो का मरकज इसलिए थी क्योंकि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की अलहदगी की खबरें पिछले कई साल से चल रही थीं। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब इंडियन मीडिया ने शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की तलाक की खबरें भी नशर कर दी थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक एक साथ एक तकरीब में नजर आए, जिसके बाद ये खबरें दम तोड़ गई थी। लेकिन अंदर लावा पक रहा था और शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान कुछ ऐसा चल रहा था जिसका शायद किसी को इल्म ना हुआ। बिलाखिर शोएब मलिक ने सना जावेद से शादी करके सानिया मिर्ज़ा को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। अब सानिया मिर्ज़ा अपने दोस्त अजहरुद्दीन की ख्वाहिश पर शोएब मलिक से अलहदगी के बाद सियासत में उतरने का फैसला कर लिया है। इंडियन मीडिया के मुताबिक इस बात की तवक्को है कि सानिया मिर्ज़ा को हैदराबाद के वोटर्स की जानिब से अच्छा खासा संपत्ति वोट भी मिलेगा। इंडियन मीडिया के मुताबिक मोहम्मद अजहरुद्दीन मुकम्मल तौर पर सानिया मिर्ज़ा की फतह के लिए कोशिशें कर रहे हैं और अजहरुद्दीन की ख्वाहिश है कि सानिया मिर्ज़ा लोकसभा के इंतखाबात में असदुद्दीन अवैसी को शिकस्त देकर लोकसभा की मेंबर मुंतखब हों। इंडियन मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा और मोहम्मद अजहरुद्दीन के इस नए ताल्लुक का क्या नतीजा निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता इस वक्त सानिया मिर्ज़ा और अजहरुद्दीन की दोस्ती के चर्चे ज़बान ज़दे आम हैं। इंडियन मीडिया में ये बात भी ज़ेर बहस है कि ये दोस्ती सियासत तक महदूद रहेगी या फिर सानिया मिर्ज़ा और अजहरुद्दीन की आने वाले दिनों में दोस्ती किसी खूबसूरत और नाजुक रिश्ते में भी तब्दील हो सकती है। इंडियन मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा शोएब मलिक के साथ गुजरे वक्त को भुलाने के लिए खुद को मसरूफ रखना चाहती हैं। यही वजह है कि अजहरुद्दीन ने ये कोशिश करके उन्हें सियासत में आने पर राजी किया। इंडियन मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा चाहती है कि वो खुद को इतना मसरूफ कर लें कि उनके पास वक्त भी ना हो कि वो शोएब मलिक के साथ गुजरी अपनी ज़िंदगी के उन तलख लम्हात को याद भी कर सके। इंडियन मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने बच्चों की तालीम
تعلیم و تربیت پر توجہ دے رہی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے ایک نئے جو مشغلے کا آغاز کیا ہے وہ ہے سیاست میں گو کہ وہ نہیں ہیں لیکن انہیں بولنے کا فن آتا ہے اور لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا بھی انہیں خوب آتا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق اسد الدین اویسی ایک مضبوط سیاسی امیدوار ہیں اور وہ انڈین سیاست میں اچھا خاصا قد کاٹ رکھتے ہیں۔ انڈین میڈیا کے مطابق حیدرآباد دکن کے مسلم ووٹرز میں اسد الدین اویسی اچھے خاصے مقبول امیدوار ہیں۔ وہ کئی بار برے اور کڑے وقت میں بھی بھارت کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس بات کی توقع بھی کی جا رہی ہے کہ ثانیہ مرزا اسد الدین اویسی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اسد الدین اویسی کو ہرانا ثانیہ مرزا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ثانیہ مرزا زندگی میں بہت بڑے چیلنج قبول کر چکی ہیں اور کئی ایک چیلنج کو وہ عبور بھی کر چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاست کے اس چیلنج میں ان کا مقابلہ اسد الدین اویسی سے ہے۔ اسد الدین اویسی جہاں زبان کے ترش ہیں وہاں وہ تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں۔ وہ ثانیہ مرزا کی زندگی کو تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں اور ثانیہ مرزا کی اس بات پر بھی لے دے ہو سکتی ہے کہ جب وہ عین جوانی میں تھیں تو انہوں نے انڈین نوجوانوں کو مسترد کر کے پاکستان کے ایک بے وفا نوجوان کا انتخاب کیا جس کا نام شعیب ملک تھا، جس نے وقت گزارنے کے بعد ثانیہ مرزا کو دھکا دے دیا اور اب ثانیہ مرزا پلٹ کر پھر انڈین مسلمانوں کے پاس ووٹ لینے آئی ہیں۔ لیکن انڈین میڈیا کے مطابق ثانیہ مرزا بہرحال اس وقت مقبول امیدوار کے طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ ناصر۔